याद रखें आपने जब वेरिकोज वेन्स में सीधी कर लें शाबाश। जो ग्रेट सेफनस वेन है उसका कोर्स क्या होता है, स्टेफनोफेमरल जंक्शन से लेके यहाँ डॉर्सल वीनस आर्च तक आती है। स्टेफनोफेमरल जंक्शन किधर है, प्यूबिक टुबर्कल, प्यूबिक टुबर्कल से 4 सेंटीमीटर लैटरल एंड बिलो, ये स्टेफनोफेमरल जंक्शन है जहाँ पे वेन डिप करती है फेशिया को फाड़ के फेमरल वेन के अंदर, यानी सुपरफिशियल वेन जो ग्रेट सेफनस वेन है लोअर लेग की, वो डीप वेन के अंदर फॉल कर रही है, गिर रही है। ये मीडियली आएगी, मैं निशान लगा रहा हूँ, बाद में आराम से उतर जाएगा, टिश्यू से उतर जाएगा। मीडियली ट्रैवल करती है, ठीक है, और कॉन्डाइल के पीछे से आई पोस्टीरियरली, फिर यहाँ मीडियली रही और मीडियल मेल्यूलस के आगे से आती है और फिर ये वीनस आर्च में इधर लैटरल मिल जाती है। ये ट्रैक ग्रेट सेफनस वेन का, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वेन इन्वॉल्व इन वेरिकोज वेन्स। नंबर 1, अब इस वेन के ऊपर 3-4 जगहों पे मेजर परफोरेटर्स होते हैं और बाकी बीच में छोटे छोटे परफोरेटर्स हैं, वो रफली 100 के राउंड होते हैं। आपने कौन से परफोरेटर्स याद रखने हैं, इधर आ जाओ आगे। एंकल के बिल्कुल ऊपर तकरीबन 5 सेंटीमीटर पर जो पहला परफोरेटर है वो है कॉकेट्स परफोरेटर्स। ये एरिया है पहले कॉकेट्स परफोरेटर का, दिस इज कॉकेट 1, एंकल से तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर ऊपर होता है कॉकेट 1 C1, ये कॉकेट 2 है और ये आपका आ जाएगा कॉकेट 3। ये 3 परफोरेटर्स पहले आ गए कॉकेट, फिर आपके पास आएंगे बिलो नी परफोरेटर्स, बिलो, बी फॉर बिलो, बी फॉर बॉयड, ये है बिलो नी परफोरेटर, कॉकेट, बॉयड, और ये अबव नी परफोरेटर आपके पास आएगा डॉड, DOD डॉड। तो ये 3 परफोरेटर्स कॉकेट, बॉयड, डॉड, और जो मिड थाई आएगा वो कौन सा होता है, हंटेरियन परफोरेटर्स, ठीक है। तो ये हंटेरियन परफोरेटर यहाँ पे आएगा। जब परफोरेटर्स हमने एग्जामिन करने हैं तो हमने इन्हीं परफोरेटर्स को देखना है। वेरिकोज वेन्स को एग्जामिन करते हुए पहली चीज़ क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे आपने याद रखें 3 जगहों को इंस्पेक्ट करना है। नंबर 1 सेफनोफेमरल जंक्शन को इंस्पेक्ट करना है, नंबर 2 पूरी वेन के कोर्स को इंस्पेक्ट करना है, और नंबर 3 जो आपने जो एरिया इंस्पेक्ट करना है वो ये गेटर एरिया जहाँ पे मेजर अल्सर्स बनते हैं। तो इन 3 एरियाज़ को आपने ध्यान से इंस्पेक्ट करना है। इसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग को भी इंस्पेक्ट करना है, और इसके अलावा क्या करना है, लेटरल एस्पेक्ट को भी देखना है स्ट्रे वेरिकोस्टिस में, और देखना किस पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में। अभी मैं खड़ा नहीं कर रहा, वजह क्या है स्टैंडिंग पोजीशन में, ताकि वेरिकोस्टिस डिस्टेंड करें, ग्रेविटी की वजह से पुलिंग हो और वो डिस्टेंड करें, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंस्पेक्शन का पार्ट। इंस्पेक्शन में एक टेस्ट आपने कौन सा करवाना है पेशेंट से, कफ इम्पल्स। कफ इम्पल्स पे देखना किधर आपने, सेफनोफेमरल जंक्शन पे। यहाँ पे क्या होगा जिसमें कफ इम्पल्स आएगी, सेफनावेरिक्स। तो हर्निया के अलावा एक और चीज़ अगर कोई पूछे जो स्वेलिंग जिसमें कफ इम्पल्स पॉजिटिव आती है तो वो कौन सी है, सेफनावेरिक्स है। तो आपने इंस्पेक्शन पे जनरल इंस्पेक्शन के साथ आपने ग्रेट सेफनस वेन को इंस्पेक्ट किया, उसके बाद आपको पता है कि जो शॉर्ट सेफनस वेन है उसका एरिया कौन सा है, पोस्टीरियरली इन द काफ। जो ग्रेट सेफनस वेन है उसकी एंड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक टुबर्कल, बट जो शॉर्ट सेफनस वेन है वो ख़त्म होती है पोप्लिटियल फोसा में वेरिएबल डिस्टेंसेस पे। वो यहाँ नज़दीक भी ख़त्म हो सकती है, डिप कर सकती है पोप्लिटियल वेन में, वो मिडवे भी जा सकती है पोप्लिटियल फोसा में, और वो बिल्कुल आखिर में पोप्लिटियल फोसा का जो प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट है वहाँ पे जाके भी डिप कर सकती है पोप्लिटियल वेन में। तो इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट सेफनस वेन का जो एंड है, जो कोर्स है जहाँ वो डिप करती है, वो वेरिएबल है, आपने बताना उसको, वो फिक्स नहीं है सेफनोफेमरल जंक्शन की तरह। 2 चीज़ें होंगी, आपने खड़े होकर इंस्पेक्ट करवाना है, मैं पेशेंट को जान के भी खड़ा नहीं कर रहा। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, पैल्पेशन। आप एक दफ़ा खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं। पैल्पेशन पे जो वेन्स हैं आपकी, याद रखेगा वेन्स आर ऑलवेज बेटर फेल्ट देन सीन। आप कभी अपनी वेन्स को भी हाथ लगाएंगे तो एक्चुअली ये फील बेटर होती है। पहले पैल्पेशन में 2 चीज़ें जो आपने देखनी है वो क्या पहले पूछनी है, इसमें कहीं दर्द तो नहीं है आपको टांग में, नहीं है, नाड़ों में, तो पेशेंट को पेन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखनी है वो क्या देखनी है, टेम्परेचर। हर पैल्पेशन से, चाहे एब्डोमेन की कर रहे हैं चाहे स्वेलिंग की, 2 चीज़ें क्या है, टेम्परेचर एंड टेंडरनेस। तो टेम्परेचर आपने बैक ऑफ द हैंड के साथ बगैर ग्लव्स के पैल्पेट करके देखना है कि यहाँ टेंडरनेस ज़्यादा तो नहीं है। किस कंडीशन में टेंडरनेस बड़ी होगी, ज़्यादा हुई होगी, वेन के ऊपर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, डीवीटी में लेस लाइकली है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। उसके बाद
कोर्स ऑफ द वेन को पैल्पेट करेंगे आप। मैंने क्या बोला है, वेन्स आर ऑलवेज बेटर फेल्ट देन सीन। तो मैंने थ्रू आउट द कोर्स ग्रेट सैफनेस वेन को पैल्पेट किया। मैंने देखा कि इसमें कहीं थिकनेस तो नहीं है, कॉर्ड लाइक फीलिंग तो नहीं आ रही, पेशेंट को टेंडरनेस तो नहीं आ रही। वेरिकोज वेन्स के जो टेस्ट हैं वो आपने याद रखना है कि वो डिवाइडेड हैं 3 चीज़ों में। नंबर 1 वो टेस्ट हैं जो देखते हैं कि सेफनोफेमरल जंक्शन कॉम्पिटेंट है या नहीं है। नंबर 2 वो टेस्ट हैं जो देखते हैं कि परफोरेटर्स इनकम्पिटेंट तो नहीं है। नंबर 3 वो टेस्ट हैं जो देखते हैं कि कहीं डीप वेन्स तो नहीं इन्वॉल्व हुई हैं, डीवीडी तो नहीं हुआ। जो आपके स्पेशल टेस्ट हैं वो आपने इन्हीं 3 चीज़ों को देखने के लिए करना है। इंस्पेक्शन ऐसे करनी है कि मरीज़ को आपने बार बार खड़ा करना बैठाना नहीं है, एटलीस्ट 2 बार कर लिया काफ़ी है। तो पहला टेस्ट क्या है, फेगन्स टेस्ट। फेगन्स टेस्ट में मैं अपनी फिंगर यहाँ वेन्स के ऊपर लिए जा रहा हूँ और जहाँ पे परफोरेटर आएगा, परफोरेटर का काम क्या है, ये डीप फेशिया को पियर्स करके नीचे डीप वेन्स में जाना। तो जब वो डीप फेशिया को, एक शीट को पियर्स करेगा, उस शीट के अंदर सुराख होगा, नेचुरली वहाँ डिफेक्ट होगा। आपने उस डिफेक्ट को पैल्पेट करना है कि वो डिफेक्ट बड़ा तो नहीं हुआ। तो फेगन्स टेस्ट में मैं यूँ पैल्पेट करता जा रहा हूँ और मैंने देखा यहाँ पे मुझे एक पिट फील हुई है, तो मैं पिट को मार्क कर लूँगा कि ये एक परफोरेटर की साइट है। फिर ऊपर जाता जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक पिट फील हुई है, तो मैं पिट को मार्क कर लूँगा। दिस इज़ फेगन्स टेस्ट नंबर 1। दूसरा टेस्ट है जो मैं खड़े खड़े से करूँगा, वो है शॉर्ट्स टेस्ट। जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया है, मैं एज्यूम करता हूँ कि इस पेशेंट का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे वेरिकोसिटीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वेन्स इसकी पैल्पेबल टॉर्चरस वेन्स हैं। मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे से ऐसे पेशेंट टैप करूँगा या फिर इसको इस तरह से टैप करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, परकशन होगी कि नहीं होगी इसमें, ये इसकी परकशन है, ठीक है। पैल्पेशन भी आ गया। इसकी परकशन क्या थी कि मैंने यूँ टैप किया और देखा कि ये जो टैप की थ्रिल है ये ऊपर तक आ रही है कि नहीं आ रही। इस थ्रिल को होना क्या चाहिए था, इसके अंदर एक वेव आ रही है, इस वेव को पहले तो यहाँ डिप करके डीप वेन में जाना चाहिए था, जो वेव का प्रेशर था। फिर इस परफोरेटर में और मल्टीपल परफोरेटर्स ने ये वेव डिप करती नीचे डीप वेव में चली जाती और यहाँ तक वेव ख़त्म हो चुकी होती। बट क्योंकि परफोरेटर्स इनकम्पिटेंट है, वो नीचे ब्लड फेंक ही नहीं रहे, तो अब क्या हो रहा है, वेव पूरी जो है उसकी पूरी मुझे थ्रिल यहाँ तक फील हो रही है। तो ये आपका कौन सा टेस्ट हो गया था, शॉर्ट्स टेस्ट। हमने कौन से 2 देख लिए, फेगन एंड शॉर्ट्स टेस्ट। फेगन टेस्ट किस लिए था, परफोरेटर्स देखने के लिए। शॉर्ट्स टेस्ट किस लिए है, परफोरेटर्स देखने के लिए। 2 परफोरेटर्स हमने देख लिए। अब हम पेशेंट को लेटाएंगे, आप एक बार लेट जाएं। अब हम करेंगे टेंडलमबर्ग 1 और टेंडलमबर्ग 2 टेस्ट, दोनों आपने एक ही जैसे करना है। पेशेंट को मैंने लिटा दिया, टांग ऊपर करेंगे, पेशेंट की टांग थोड़ी सी ऊंची रखें, शाबाश। और उसके बाद मिल्किंग करनी है पूरी वेन्स की। इनको मिल्क करके मैंने एम्प्टी करना है। 1 बार नहीं होती तो 2 बार करें, 2 बार नहीं होती 3 बार करें वेन्स के ऊपर से। जब आप इसे मिल्किंग करेंगे तो आपको एक्चुअली नज़र आएगा, आपको विजुलाइज होगा कि ये खाली हो गई है, बिल्कुल खाली हो गई है। टांग इधर ही रखिएगा, ठीक है, उन नीचे नहीं लानी। और आपने इस पे टॉर्निके बांधना किधर है, सेफनोफेमरल जंक्शन से बिल्कुल नीचे, एम्प्टी करने के बाद। तो मैं सेफनोफेमरल जंक्शन से नीचे, एक तो वो दूसरा टॉर्निके भी होता है एग्ज़ाम में, अगर आपने वो टॉर्निके लेके आना है तो आपने याद रखना है कि उसको बंद करना सीख के आना है हॉस्टल के अंदर से ही, ठीक है। हम अपने वाइवाज में ये बड़ा उस वक्त ब्लंडर होता है कि आपको बंद करना ही नहीं आ रहा, आप एग्जामिनेशन के लिए आए हुए और इधर ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं है वो उल्टा बंद होता है। तो वो बने भी ऐसे गंदे से होता है कि वो सीधी तरह बंद नहीं होता, उसको एक्चुअली उल्टा करें तो वो बंद हो रहा होता है। तो एग्जाम में प्रैक्टिस करके आना है। तो मैंने ये बांध दिया, कितना टाइट करूँगा, कितना टाइट करूँगा बताएं, मेरा गोल क्या है, सुपरफिशियल वेन्स को टाई करना है या डीप वेन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाई करूँगा, आगे बताऊँगा एक जगह पे टाई ज़्यादा भी करना है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें ज़्यादा करना है। अब पेशेंट को मैंने खड़ा करना है, आप इधर दोबारा आके खड़े हो, टाई किया हुआ है। अब मैंने ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या इसकी फीलिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं। सेफनोफेमरल जंक्शन अगर लीक है, ये इनकम्पिटेंट है, तो इसको तो मैंने टाई कर दिया, यहाँ से तो ब्लड नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पूलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इधर पूलिंग स्टार्ट हो गई है आपका ये खोलने से पहले, तो इसका मतलब है ये वाले परफोरेटर्स ख़राब हैं, इनसे रिवर्स ब्लड आ रहा है, डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स में आ रहा है, या इनसे नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि सेफनोफेमरल जंक्शन इंटैक्ट है। अगर नीचे से पूलिंग होनी शुरू हो गई है तो दिस इज़ टेंडलमबर्ग 2। अगर मैं इसे खोलूं और अब पूलिंग स्टार्ट हो तो दिस इज़ टेंडलमबर्ग 1। तो जिसमें नीचे से भर रहा है वो क्या है, सीजर दे दो, और जिसमें ऊपर से भरती हुई आ रही है, फीलिंग हो रही है, वो क्या है। अभी मैंने पेशेंट को बांधा हुआ है, एक चीज़ मैंने देख ली कि ये आ गया, फीलिंग हो गई है। क्या मैं इसी को बांधे बांधे एक और टेस्ट कर सकता हूँ, या पेशेंट को फिर लेटाऊंगा फिर बांधूंगा, कौन सा कर सकता हूँ। पर्थीज टेस्ट,
पर्थीज टेस्ट में कर सकता हूँ। कौन सा? मॉडिफाइड पर्थीज। आप एक बार इधर थोड़ी सी वॉक करें, चलें, या ऐसे चले नहीं, इधर ही खड़े हो जाएं। आप अपनी टांगों के ऊपर ना, उंगलियों के ऊपर ऐसे 5-6 बार ऐसे खड़े हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। 1-5 बार करें। क्या टांगों में किसी जगह पे दर्द तो नहीं है? नहीं है, तो इट मीन्स डीप वेन्स नहीं इन्वॉल्व। अगर पेशेंट को पेन होगी तो क्या होगा? डीप वेन्स इन्वॉल्व होंगी। मैं इसको खोल देता हूँ। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, नीचे फीलिंग शुरू हो जाती है, आपको विजिबल फीलिंग नजर आती है कि वेन्स डायलेट होनी शुरू हो गई, टॉर्चर्स होनी शुरू हो गई है। तो दिस इज टेंडलमबर्ग 1। और अगर इसको खोलने से नीचे फीलिंग हो गई है तो उसका मतलब क्या है? इनकम्पिटेंसी किधर है? सेफेनोफेमरल जंक्शन में। ठीक है, मैं एज्यूम ये करें कि मैंने खोल दिया है और इसकी फीलिंग हो गई है। ठीक है, अब लेट जाएं, एक बार दोबारा लेट जाएं। ये आपके कौन से 2 टेस्ट हो गए? टेंडलमबर्ग 1, टेंडलमबर्ग 2, और पर्थीज भी मैंने साथ ही कर दिया। पेशेंट को बार बार, क्योंकि पर्थीज इसको लाइगेट किए हुए करना होता है, दोबारा पेशेंट को लिटाया। अब हमने करना है मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट। अब इसको फिर मैं वेन्स को एम्प्टी किए जा रहा हूँ। ये नहीं बंधा हुआ, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन ये करें कि मैंने खोल दिया टेंडलमबर्ग 1 करते हुए। अब इसको मैं नीचे किए जा रहा हूँ, इसको मैंने एम्प्टी किया दोबारा से। पहला मैंने इधर बांधा। इन परफोरेटर्स को देखते हुए मुझे बताएं, ये कॉकेट, बॉयड और डॉड को देखते हुए, कि मैं जो अपना परफोरेटर्स को लाइगेट करने के लिए बांधूंगा, मैं ये इसके ऊपर बांधूंगा परफोरेटर के, या परफोरेटर के बिल्कुल नीचे बांधूंगा? सेफेनोफेमरल जंक्शन के किधर बांधा था? तो इनके किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। इसे खोलें, काटें। तो पहला मैं बांधूंगा कॉकेट्स के बिल्कुल नीचे। ठीक है, कॉकेट परफोरेटर के नीचे। ये मेरा पहला टॉर्निके आ गया, नंबर 1। ये मेरा बॉयड परफोरेटर है, जिसे बिलोनी परफोरेटर भी कहते हैं। दूसरा मैं बांधूंगा इसके नीचे। तो बहुत मुश्किल नहीं है, उस वक्त बड़ा अजीबोगरीब से काम कर रहे थे आप लोग। दूसरा मैंने बांधा इसके नीचे। तीसरा कहाँ बांधूंगा? डॉट के नीचे, अबव थाई, अबव नी, सॉरी, जिसको अबव नी परफोरेटर कहते हैं। तो अब मैंने 3 टॉर्निके टेस्ट इसे बोलते हैं, या 4 टॉर्निके भी बांधे जा सकते हैं। 4 टॉर्निके टेस्ट, ये मैंने 4 टॉर्निके अप्लाई कर दिए। कहाँ अप्लाई किए? परफोरेटर्स। पहला सेफेनोफेमरल जंक्शन के नीचे था, दूसरा हर एक परफोरेटर के इंडिविजुअली नीचे। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं पेशेंट को खड़ा करूँगा तो पहले नीचे से खोलना शुरू करूँगा या ऊपर से खोलना शुरू करूँगा? नीचे से खोलना शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऊपर से खोल दूंगा तो पहली ब्लड पूलिंग ऊपर से हो जाएगी। एक बार दोबारा आके खड़े हो जाए, शाबाश। ये आपको करना पड़ेगा, और आपको पेशेंट को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि मैं आपको 1-2 बार खड़ा करूँगा, इसमें लेटाऊँगा, खड़ा करूँगा, ताकि पेशेंट इरिटेट ना हो ज़्यादा। सबसे पहले मैं कौन सा परफोरेटर देखूँगा? अभी यहाँ पे देखूँगा कि यहाँ कोई ख़ास क्या नहीं है, पूलिंग ऑफ ब्लड तो नहीं है, और मैंने अब इसको खोल दिया। देखना किधर है? इसको खोलने के बाद ऊपर या नीचे? इसके नीचे देखना है। नीचे कोई पूलिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये परफोरेटर ठीक है। अब मैं इसको खोलने लगा हूँ, देखूंगा किधर? ऊपर या नीचे? नीचे के कंपार्टमेंट में। मैं अब इस टॉर्निको को खोलने लगा हूँ, और खोलने के बाद यहाँ नीचे देखें। अगर तो फीलिंग आ रही है तो उसका मतलब ये परफोरेटर इनकॉम्पिटेंट है। अगर फिल नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये परफोरेटर ठीक है। अब मैं खोलूँगा ये वाला। अब जब मैं इसको खोलूँगा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एरिया फिल कर गया सारा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अबव नी परफोरेटर है, इसका प्रॉब्लम था, ये इनकम्पिटेंट था, इसको खोलते ही नीचे फिलिंग हो गई है। तो दिस इज़ टॉर्निकेट टेस्ट, मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट। मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट भी किसके लिए था? परफोरेटर्स के लिए था या सेफेनोफेमरल जंक्शन के लिए था? परफोरेटर्स के लिए। सीजर देना। अब आपके पास, चलो लेट जाए, शाबाश। लास्टली अब हमने क्या चीज़ देखनी थी डीवीटी के लिए, कि डीप वेन्स तो नहीं इन्वॉल्व। सुपरफिशियल वेन्स के लिए हमने टेस्ट कर लिए थे। डीप वेन्स के लिए 1, 2, 3 टेस्ट क्या होंगे जो आप करेंगे? एक था पर्थीज, और दूसरा मॉडिफाइड पर्थीज। मॉडिफाइड पर्थीज में और पर्थीज में क्या फ़र्क है? पर्थीज क्या होता था कि यहाँ जो लाइगेट करते थे इसको, वो इतना टाइट लाइगेट कर देते थे सेफेनोफेमरल जंक्शन के नीचे कि डीप वेन्स को भी इंक्लूड करते थे। हमारा प्लान क्या होता था, इंटेंशन क्या होती थी कि डीप वेन्स के थ्रोम्बस को देखना है, तो आपने डीप वेन्स को इंक्लूड करना है, फिर ऊपर कर लो। तो हमारा प्लान क्या है कि हमने डीप वेन को इंक्लूड करना है। तो इतना टाइटली इसको इंक्लूड करते थे, और फिर पेशेंट को खड़ा करके कहते थे कि आप टोज़ के ऊपर खड़े हों या वॉक करें और पेन का बताएं। इसको चेंज कर दिया गया कि आप इस डीप वेन्स को टाइट ना करें, सिर्फ सुपरफिशियल वेन्स को टाइट करें। तो आप जो लाइटली टाई करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड पर्थीज। कोई और ख़ास फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो हम जो आम तौर पे करते हैं वो कौन सा है? मॉडिफाइड पर्थीज। तो एक टेस्ट है जो डीप वेन्स के लिए, मॉडिफाइड पर्थीज। मैं भी पूछता हूँ हर बार एग्जाम में, और आपको अब पता होना चाहिए कि इसके अलावा और कौन से 2 टेस्ट हैं जो आप करेंगे। इधर आ जाओ, इससे इधर खड़ा रहूँगा। एक है मोजेस साइन और एक है होमन साइन।
मोजेस साइन क्या है कि इसको थोड़ा सा फ्लेक्स करवा के मैं काफ को कंप्रेस करूंगा। वो क्या रहा है, दोबारा पोप्लीटियल वेन को इन बिटवीन द मसल्स में कंप्रेस कर रहा हूँ। तो मैं पोप्लीटियल वेन को अब ऐसे जब कंप्रेस करूंगा, पेशेंट से पूछूंगा पेन तो नहीं हुई, तो पेशेंट बता रहा है या होगी या नहीं होगी। अगर पेन हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि डीप वेन्स इन्वॉल्व हैं। अगर पेन नहीं हो रही तो क्या है, इसका मतलब है कि नहीं है। होमन साइन क्या है, पेशेंट के फुट को इधर ले आओ शाबाश, पेशेंट के फुट को मैं डॉर्सीफ्लेक्स करूंगा। जब मैं ये डॉर्सीफ्लेक्स करूंगा तो क्या ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टाइट होगा, क्या डीप वेन पोप्लीटियल वेन मसल के अंदर कंप्रेस होगी। अगर थ्रोम्बस पड़ा हुआ क्या उसे पेन होनी शुरू हो जाएगी, ढीला छोड़ दें शाबाश। इस तरह इसको डॉर्सीफ्लेक्स करके पूछूंगा पेन तो नहीं है, नहीं है, दोबारा चेक कर लूंगा एक बार या दो बार, पेन तो नहीं है, ठीक है एक बार हो गया। तो मोजेस साइन, होमन साइन और परथीस साइन, ये 3 टेस्ट किस लिए हैं, डीप वेन्स को सुपरफिशियल वेन से डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके लिए कौन से 2 साइन है, सेफनोफेमरल जंक्शन के लिए कौन से 2 साइन थे। नंबर 1 आपके पास कौन सा था, नो, पहला आपके पास था टेंडलमबर्ग टेस्ट जो यहाँ सेफनोफेमरल जंक्शन के नीचे हमने बांधा था। दूसरा आपके पास था मॉरिसेज टेस्ट। मॉरिसेज क्या होता है मैंने आपको बताया नहीं है। मॉरिसेज में आप पेशेंट की जब खड़े करते हैं ना पेशेंट को, तो आप खड़े करके पैल्पेबल कफ इम्पल्स देखते हैं। एक तो आपने कफ इम्पल्स देखी थी ना सेफनोवैरिक्स के लिए, जब खड़ा करके आप सेफनोफेमरल जंक्शन पे हाथ रख के कफ करवाएंगे तो अब आपको अगर पल्सेशन आ रही है तो दिस इज मॉरिसेज टेस्ट विच इज़ ऑल्सो फॉर सेफनोफेमरल जंक्शन इनकम्पिटेंस। तो 2 टेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि सेफनोफेमरल इनकम्पिटेंस जंक्शन इनकम्पिटेंस के बताएं, तो आप एक क्या बताएंगे, टॉर्निकेट टेंडलमबर्ग टेस्ट और दूसरा मॉरिसेज टेस्ट, मॉरिसेज कफ इम्पल्स टेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि परफोरेटर्स के 2-3 टेस्ट बताएं, तो आप उसको कहेंगे कौन से। सबसे पहले आपके मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट आ जाएंगे, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट्स टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा, फेगन्स टेस्ट। तो ये 6-7 टेस्ट समझ आ गए और डीप वेन्स की भी समझ आ गई। आपने क्या 3 चीज़ें एग्जामिन की थी, सेफनोफेमरल जंक्शन, वेन, परफोरेटर्स, और तीसरे नंबर पे आपने कहाँ देखना है, अल्सर। अगर इस एरिया पे, गेटर्स एरिया पे, ये एरिया आप इंस्पेक्शन में अगर छोड़ गए तो आप नंबर मिस कर जाएंगे। दिस एरिया इज कॉल्ड गेटर्स एरिया। मीडियल मेल्यूलस के ऊपर जो 5-6 सेंटीमीटर का एरिया, ये कौन सा है, गेटर्स एरिया। व्हाई इज इट कॉल्ड गेटर्स एरिया, यस, हॉर्स राइडिंग में भी पहनते हैं, अभी भी पोलो के जो पोलो खेलते हैं वो पहनते हैं, और वो जो टेंट पैकिंग करते हैं वो पहनते हैं, या जो पुराने आर्मी वाले सोल्जर्स थे जो जंगलों में जाते थे, कीचड़ में जाते थे, वो शूज़ के ऊपर इस एरिया में एक लेदर का कपड़ा सा या लेदर का कोई फैब्रिक यहाँ पे बांधते थे इतना सा, तो उसको कहते थे गेटर। तो ये गेटर एरिया प्रोटेक्ट करता था स्नैक बाइट से, किसी इंसेक्ट बाइट से, तो ये एरिया का नाम ही गेटर एरिया है। गेटर एरिया पे अल्सर बनते हैं वेरिकोस्टीज के अंदर। आपने देखना है यहाँ कोई अल्सर तो नहीं है, आपने देखना है यहाँ लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, आपने देखना है यहाँ एंकल फ्लेयर तो नहीं है। ये चीज़ें मैंने दूसरे एक लेक्चर में बताई हुई हैं, अगर देखनी हुई तो ठीक है। तो इस एरिया को आपने एग्जामिन करना है। इमेजिन करें कि आपको यहाँ पे अल्सर मिल जाता है, तो अब एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले अल्सर देखूँ या पहले इसको क्या एग्जामिन करूँ, पूरी वेरिकोस्टीज एग्जामिन करूँ, या एडिमा आ गया तो आप क्या करेंगे। तो याद रखें, पूरी की पूरी वेरिकोज वेन की एग्जामिनेशन करनी है, उसके बाद पूरे के पूरे अल्सर की अलग से एग्जामिनेशन करनी है, फिर आपकी कंप्लीट होगी। अब रह गया आपको, मैंने क्या कहा था, पैल्पेशन आपने कर ली, इंस्पेक्शन आपने कर ली, पैल्पेशन आपने कर ली, परकशन में आपको कौन सा टेस्ट आया था, शॉर्ट्स टेस्ट, शॉर्ट स्टेप टेस्ट। ऑस्कल्टेशन मैंने कहा था होगी, तो ऑस्कल्टेट इसमें क्या, वेन्स के ऊपर ऑस्कल्टेट करके क्या मिलेगा, सिर्फ एक क्यों मिलेगा भाई, वेन के ऊपर आज तक भी ब्रूई मिली है। अगर यहाँ पे सेफनोफेमरल जंक्शन पे या फेमरल वेन के एरिया में आपको कोई पल्सेटाइल मैस मिलता है सिर्फ एवी फिस्टुलास के अंदर, तब आप स्टेथ रखेंगे उसके ऊपर। तो मरमर कौन सा आएगा, मशीनरी मरमर जैसे कहते हैं, थर्र थर्र थर्र, ये मशीनरी इस तरह चलती है ना कि वाइब्रेशन की तरह। वो वाइब्रेशन क्यों आ रही है, एवी फिस्टुला बना हुआ है। अगर कोई एवी फिस्टुला बना हुआ है जो पैल्पेबल भी है और जो थ्रिल के साथ प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, अब आप उसके ऊपर स्टेथ रखेंगे। और जो मैंने बताया मरमर कौन सा होगा, मशीनरी मरमर होगा, सिर्फ एवी फिस्टुलास के अंदर, अदरवाइज इसमें आपने वो नहीं रखना। तो ये सारी इसकी इंस्पेक्शन। जब भी किसी स्वेलिंग को एग्जामिन करें, किसी अल्सर को एग्जामिन करें, किसी मैस को एग्जामिन करें, जहाँ पे दिमाग बंद हो जाए कि मेरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई, वहाँ पे सोचना है कि अब मैंने थिंग्स अदर देन द अल्सर देखनी है, थिंग्स अदर देन द वेन्स देखनी है। तो थिंग्स अदर देन द वेन्स क्या होंगी, आर्टरीज। तो अब मैं इसकी पल्सेशंस देखूंगा कि पोस्टीरियर टिबियल आ रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं देखूंगा इसकी कि डोर्सालिस पीडस आ रही है। अब मैं देखूंगा कि इसका तो अल्सर था,
इस अल्सर की लिम्फेटिक ड्रेनेज किधर है, इसकी ड्रेनेज है इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में, तो मैं इसके लिम्फ नोड्स देखूंगा। अब मैं पेशेंट का कपड़ा ऊपर करके एब्डोमेन पे देखूंगा कि यहाँ वेरिकोस्टीज बन रही हैं, तो क्या यहाँ तो नहीं वेरिकोस्टीज इसकी आ रही, कैपिट मेडुसा तो नहीं बना हुआ, कोई एब्डोमिनल प्रेशर तो नहीं है। मैं पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करूंगा कि एब्डोमिनल मैस तो नहीं है जो इसे कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं पड़ी हुई जो मेजर वेन को कंप्रेस कर रही है और नीचे सारी डायलेट हुई हुई है। तो आपसे अगर पूछे वेरिकोज वेन्स की एग्जामिनेशन के बाद कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू एग्जामिन इन दिस पेशेंट, तो आप कहेंगे कि मैं उसकी पल्सेशन, आर्टरीज की पल्सेशन चेक करूंगा, मैं पेशेंट के इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स चेक करना चाहूँगा, मैं पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करना चाहूँगा और इंस्पेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स।